नमस्कार दोस्तों, किंग ग्लोबल वर्ल्ड स्कूल यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं स्थिर विद्युत के क्लास 12 का फिजिक्स, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे पहला विद्युतीय विभव और विद्युतीय क्षेत्र के बारे में। और इस चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव बनेगा, आपको सभी ऑब्जेक्टिव के लिए प्रश्न यहीं से आएंगे। ये मुख्य पाठ का ये सारांश भाव में हम लोग देख रहे हैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए, और सभी ऑब्जेक्टिव इसी चैप्टर से जब होंगे तो इतना ही से ही आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए देर न करते हैं, समझते हैं कौन कौन से ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ लिए जाएंगे जो सीधे फार्मूला के तौर पर आपसे पूछा जाएगा। तो पहला ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव इस फार्मूला से आपसे पूछता है F बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन r इंटू Q1 गुना Q2/r स्क्वायर। अब इसमें क्या रहेगा, आपको Q1 और Q2 जहाँ पे आवेश है और ये r क्या है, दूरी है, दो आवेशों के बीच की दूरी है, तो कितना बल लगेगा। अभी बल का मान पूछेगा आपसे। इसी में आपसे आवेश के मान को दुगुना कर दिया जाए, आवेश के मान को तिगुना कर दिया जाए, आवेश के मान को आधा कर दिया जाए, दूरी को आधा कर दिया जाए, दूरी को दुगुना कर दिया जाए। इसी फार्मूला से आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा, तो इसको ध्यान रखिए, ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए। दूसरा है E बराबर इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन r। ये तो ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछता है, कभी E का मान पूछेगा या तो इप्सिलॉन नॉट का मान पूछेगा या तो इप्सिलॉन r का मान पूछेगा, तो आप इसको इंटरचेंज करके लिख सकते हैं। अगला है ये V बराबर W/Q। ये तो छोटा फार्मूला है, आप इसे याद करें। E बराबर F/Q, ये भी आप छोटा फार्मूला है, डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। इसको से इस तरह से चेंज करके लिख सकता है। W बराबर लिखना होगा तो V गुना Q लिखना होगा, F बराबर लिखना होगा तो E गुना Q लिखना होगा, इस तरह से चेंज कर सकते हैं। अगला ये है इंपॉर्टेंट, विद्युत आवेश के कारण, विद्युत आवेश के कारण विभव V बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q/r। फिर से V बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट गुना Q/r। अब इसमें आपसे पूछेगा कि विद्युत आवेश के कारण V और R में संबंध क्या है, तो V और R एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है और V और Q में क्या है, समानुपाती है। तो इससे कई प्रश्न आपसे पूछेंगे। अगला है विद्युतीय क्षेत्र E बराबर, तो विद्युतीय क्षेत्र E के फॉर्मूला आपको रखना है, तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट गुना Q/r स्क्वायर। दोनों में थोड़ा सा चेंजिंग है, Q/r है, इसमें Q/r स्क्वायर है। अगला है विद्युतीय द्विध्रुव के कारण, विद्युतीय विभव द्विध्रुव के कारण, हाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे द्विध्रुव के कारण है विद्युतीय विभव, यहाँ पे द्विध्रुव नहीं था। द्विध्रुव के कारण विद्युतीय विभव निकालना है अक्षीय स्थिति में। किस में? अक्षीय स्थिति में। आप जब डिटेल से पढ़ रहे होंगे उसमें हम बताया गया है। अक्षीय स्थिति में V बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट P/r स्क्वायर, जहाँ पे P द्विध्रुव आघूर्ण है, P विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण है। और निरक्षीय स्थिति में कहेगा तो V का मान क्या होता है, 0 होता है। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युतीय विभव अक्षीय स्थिति में होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट P/r स्क्वायर, और निरक्षीय स्थिति में V का मान 0 हो जाता है। अब अगला आते हैं हम लोग, बढ़ते इसी क्रम में। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युतीय क्षेत्र, हमने यहाँ पढ़ा था विद्युतीय विभव, यहाँ विद्युतीय क्षेत्र विद्युतीय द्विध्रुव के कारण। अक्षीय स्थिति में देखेंगे पहला, अक्षीय स्थिति में तो E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट और 2P/r3, ठीक है, 2P/r3, जहाँ पे P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। अगला निरक्षीय स्थिति में देखा जाए विद्युतीय क्षेत्र, ये भी है विद्युतीय क्षेत्र, यह भी है विद्युतीय क्षेत्र। तो E बराबर, यह निरक्षीय स्थिति में और यह था अक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति में 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट गुना P/r3, जहाँ पे P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। देखिए 8वां P बराबर 2QL। P बराबर क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या है, 2QL। अब इस फार्मूला में P का मान चेंज करके आपसे देख भी सकता, अगर P ना रहे तो 2QL देगा, यहाँ पे भी P ना रहे तो 2QL देगा, 2 से 2 गुना होता है 4QL हो जाएगा। आपको यहाँ से एक्सचेंज करने आना चाहिए। इसमें भी इस तरह से कर सकते, P है तो यहाँ भी आपको P का मान रख देगा 2QL। आपको ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन देख देख के बनाना पड़ेगा। यहाँ से 9वां है बलाघूर्ण। बलाघूर्ण है, इसको टाउ से या टॉर्क बोलते हैं PE sin थीटा। उसका देख कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कार्य W बराबर PE इंटू 1 - cos थीटा। तो ये सीधा फार्मूला आपसे ये देखने को मिलेगा, ये भी आपसे फार्मूला देखने को मिलेगा। ये दो इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और
इसमें यह भी इम्पोर्टेंट है। और ज़्यादा छोटा फार्मूला इम्पोर्टेंट रहता है, यहाँ पे भी छोटा फार्मूला ये भी है, ये भी आपसे पूछ लिया गया है, ये भी आपसे पूछा गया है, ये भी पूछा गया आपसे है। तो ये सब बड़े फार्मूला कम पूछा गया, लेकिन छोटे छोटे जितना फार्मूला ये सब है, ये एक छोटा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये पाँचों छोटा बहुत बार आपसे पूछ लिया गया है। आप इसे अवश्य नोट कर लें। ये पार्ट 1 का सारांश था। सारांश हमेशा आपको याद होनी चाहिए, या परीक्षा में आए या ना आए। आप 12th की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार बोर्ड के अलावा अन्य बोर्ड में भी आपसे पूछ लिए जाएंगे। इसी सारांश के आधार पर न्यूमेरिकल बताए जाते हैं। तो हमने आपको पार्ट 1 का सारांश बता दिया, जो विद्युत विभव और क्षेत्र था। अगले वीडियो में हम पार्ट 2 का सारांश लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर लें।